हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज फिर से हम हाजिर हो चुके हैं सिनोनियम्स यानी सिमिलर वर्ड्स का वीडियो लेकर। आज हम करने वाले हैं वोकैबलरी का पार्ट नंबर 3 और इसमें टोटल हम 150 प्लस वर्ड्स कंप्लीट करने वाले हैं। आप एसएससी दें, बैंकिंग दें या कोई भी एग्ज़ाम दें जहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है, तो ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। इनके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको वोकैबलरीज की प्लेलिस्ट, एसएससी सीजीएल 2021, सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, सीएचएसएल 2021 सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम मैथ्स बाय आशीष सर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं VIE_English और आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपडेट दोनों चैनल्स पे मिल जाती हैं। पीडीएफ आपको मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस पे ही मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबलरी सेशन। आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट करके इस वीडियो को रेट करना। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये बात आप हमें टाइम टू टाइम बताते रहा करिए, ताकि हमें और कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा और आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारे वोकैबलरीज प्रैक्टिस करने को मिलेंगी। फर्स्ट वर्ड है हमारा डलकेट। देखिए, डलकेट का मतलब होता है स्वीट एंड स्मूथ, बेसिकली कोमल, नाजुक। डलकेट का क्या मतलब होता है? कोमल, नाजुक। अब इसके कुछ सिनोनियम्स देखिए। स्वीट तो खैर आसान है, प्लीजेंट भी इजी है, मेलोडियस भी। मेलोडियस मतलब होता है जैसे हम गाना गाते हैं ना, मधुर, मेलोडियस, मेलोडिक। आपको जो याद रखना है वो है मेलीफ्लुअस, क्योंकि मेलीफ्लुअस कई लोगों को अपोजिट लगता है, जैसे स्वीट का अपोजिट, लेकिन मेलीफ्लुअस का मतलब होता है डलकेट, स्वीट, नाजुक, मधुर। यूफोनियस, देखिए अगर किसी भी वोकैबलरी के पहले EU लग जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी का प्रेज करने की बात चल रही होगी या हैप्पीनेस से जुड़ी बात होगी। जैसे यूफोनिक्स, फोन का मतलब होता है साउंड और यू का मतलब होता है अच्छा। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे कान को मधुर लगें उसे हम बोलते हैं यूफोनिक्स। ये भी आपको याद रखना है। एक याद रखना है मेलो, मेलो और सूथ। ये आप दोनों एक तरीके से सिनोनियम समझ सकते हैं, कई बार पूछ चुका है। मिलो, मिलो का मतलब होता है शांत करना, सूद करना, SOOTHE। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपीज भी इसका एक वोकैबलरी, एक सिनोनियम होता है। सो ये सारे याद रखिएगा। एग्जाम में बार बार कभी मेलो आ जाएगा, कभी सूदिंग आ जाएगा, कभी मेलीफ्लुअस आ जाएगा, कभी कभी मेलोडियस आ जाएगा, डलकेट आ जाएगा। तो सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला वर्ड है इंडिक्टमेंट। अगर आपको याद हो तो पहले आपने इस वर्ड को पार्ट 1 या 2 में पढ़ा था, इंडिक्ट। सो इंडिक्ट, एन छूट गया यहाँ से। इंडिक्ट, इंडिक्ट का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों को याद हो तो इंडिक्ट का मतलब होता है चार्ज लगाना, किसी पर आरोप लगाना, यानी किसी पे अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम। एक्यूज करने का मतलब भी होता है किसी को बोलना कि तुम आरोपी हो, यानी उस पर आरोप लगाना। सो एक्यूजेशन हो गया। चार्ज, अब ये भी वर्ड हमने पहले पढ़ा था, अरेन, अरेनमेंट लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन अगर आप सिर्फ अरेन देखें तो इसका मतलब होता है अरेस्ट करना, किसी को किसी अपराध के कारण अरेस्ट करना। इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन मतलब होता है दंडात्मक, कोई ऐसी गलती जिसके बाद उनको दंड दिया जा सके। एलिगेशंस तो आप सभी को पता है, आरोप लगाना। एलिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। इसके बाद है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। इम्पीचमेंट जैसे जज के ऊपर या राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के ऊपर भी लगाया जाता है। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि अगर आपको याद हो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पे कौन से आर्टिकल के तहत इम्पीचमेंट लगता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये मुझे बताइए। इसके अलावा यहाँ पे आप याद रख सकते हैं इंडिक्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अरेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप आराम से कर ही लेंगे, बाकी इजी है।
इन तीनों को यहाँ पे आपको ज़रूर याद रखना है। अगला वर्ड है हमारा इनवेरिएबल। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो, वैरायटी इसमें बहुत ज़्यादा हो। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनवेरिएबल मतलब जिसमें वैरायटी ना हो, जो कभी चेंज ना हो। जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर। अनवेरिड, स्टेबल, स्टेडी, यूनिफॉर्म। सो यहाँ पे आप स्टेडी याद रख सकते हैं, स्टैटिक याद रख सकते हैं और यूनिफॉर्म याद रख सकते हैं। बाकी सभी तो बहुत आसान है। आगे चलते हैं। आगे हमारा वर्ड है स्टबन। इसको हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट सेकंड दोनों में कवर कर चुके हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि आप सारे पार्ट्स देखिए, क्योंकि वोकैबुलरी रिपीट बहुत होता है। क्या है ये 2010 से 2022 की वोकैबुलरी है ना, ये बहुत रिपीट होती है। आप देखेंगे तो क्या है कि आपका बार बार रिवीजन होगा। अब स्टबन का मतलब आपको याद हो जाना चाहिए। स्टबन का मतलब होता है रिजिड, जो टिके, मतलब अपनी बात पे टिका रहे। आप इसको नेगेटिव वे में जिद्दी बोलते हैं। रिजिड यहाँ पे नहीं लिखा है कहीं, रिजिड, ठीक है। फर्म, आप लोगों को एक फर्म बताया था, एक इनफर्म बताया था। इंटरलिंक है एक दूसरे, जैसे फर्म का मतलब होता है स्थिर, जिद्दी, मजबूत। सो अगर मैं इनफर्म लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाता है जो कमजोर हो। अगर मैं इसके बाद ARY लगा दूंगा तो इन्फर्मरी उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं जहां पर बूढ़े लोगों को रखा जाता है। तो देखिए एक वर्ड से ही कितने सारे वर्ड बन जाएंगे आपके। रेजोल्यूट मतलब डटा रहे, टिका रहे। एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है अटल, जो बदले नहीं, जिद्दी। आप लोगों को मैंने याद भी करवाया था। ये जो आप लोग एक्समैन की मूवीज देखते हैं उसमें वुल्वरीन का जो रोल करता है, जिसके हाथ से खंजर निकलता है 3, वो खंजर किसका बना होता है, एडमेंटियम का, क्योंकि वो टूटता नहीं है। तो वहीं से ये वर्ड आया है एडमेंट। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। अब यहाँ पे आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये इस फ्रेज को, स्टबर्न एज अ म्यूल। म्यूल मलिश, म्यूल से ही बना है मलिश। म्यूल का मतलब होता है जैसे खच्चर बोलते हैं ना, गधा टाइप का, जानवर टाइप, मतलब बेसिकली कोई ऐसा व्यक्ति जो गधा हो। जैसे स्कूलों में कई बार क्या होता है, कई टीचर्स बच्चों को समझाते हैं रोज के इसको ठीक से करो, उसको ठीक से करो, पर बच्चे मानते नहीं हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो टीचर क्या कहते हैं उनको, गधा, है ना। तो उस टाइप से गधा, आप लिटरली मत लीजिएगा गधा, मतलब उस टाइप से गधा। सो म्यूलिश भी वही है। हैड, स्ट्रॉन्ग, जिद्दी, विलफुल। विल का मतलब होता है हमारी इच्छा शक्ति। विलफुल मतलब जो बिल्कुल एकदम अपनी इच्छा शक्ति पे डटा रहे। स्ट्रॉन्ग विल्ड, सेल्फ विल्ड, पिग हैडेड, बुल हैडेड, स्ट्रॉन्ग हैड, ऑब्डुरेट, रिकैल्सिट्रेंट। तो ये सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आपको याद होने चाहिए इसमें, स्टबन याद होना चाहिए मतलब जिद्दी, एडमेंट जो टिका रहे जिद्दी, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, ऑब्डुरेट जिद्दी, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट जिसको आप किसी भी काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकें। सो यही जिद्दी टाइप से। सो ये 5 वर्ड हैं जो आपको इस स्लाइड से याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आप देखेंगे एग्जाम में, अगर स्टबन लिख के दे दिया तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में, सिनोनियम के ऑप्शन में रिकैल्सिट्रेंट दे दे। अगर एंटोनियम पूछा हो तो क्या पता 4 ऑप्शंस में से एक स्टबन लिखा हो, एक ऑब्डुरेट लिखा हो, एक ऑब्स्टिनेट लिखा हो और चौथा कोई XYZ लिखा हो, तो आप समझ जाएंगे कि XYZ ही आंसर हो सकता है, क्योंकि स्टबन, ऑब्स्टिनेट, ऑब्डुरेट तो सिनोनियम है, वो आंसर हो नहीं सकते। तो इसी तरीके से जब आप वोकैब याद कर लेते हैं तो बहुत तरीका होता है आंसर को पकड़ने का, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी। अगला वर्ड है कोलोसाल। कमेंट करिए सारे, कैसा लग रहा है आपको। अच्छा, कोलोसाल का मतलब हो, अब मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने इसका भी एग्जांपल एक आपको एक्समैन की जो अभी डेडपूल फर्स्ट आई थी उससे लेकर के दिया था। आप जरा कमेंट करके बताइए आपको याद है या नहीं। कोलोसाल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस, जायंट, मैमथ। जो विशालकाय हाथी होते थे पहले, अभी भी विशालकाय होते हैं, लेकिन आइस एज में और भी बड़े बड़े होते थे, उनको मैमथ कहा जाता था।
वास्ट मतलब बड़ा, इमेंस, ट्रिमेंडस, माइटी शक्तिशाली, स्टुपेंडस, मोमेंटल, प्रोडियस, जाइगेंटिक, प्रोडिजियस। आप देखिए सभी का मतलब होता है सेम, बड़ा, ह्यूज। आप मुझे बताइए कि आपको याद है या नहीं, हमने इसको लास्ट, होता क्या है ना कि पिछली बार ये दिया हुआ था शायद, प्रोडिजियस दिया हुआ था, फिर मैंने वहाँ पर ये और ऑप्शन में दिया हुआ था ह्यूज, लेकिन बाकी सारे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। तो वैसे ही यहाँ भी मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं रिवाइज रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए, कोलोसाल जिसका मतलब बहुत बड़ा, जाइगेंटिक बहुत बड़ा, मैमथ, एनॉर्मस, वास्ट, इमेंस, स्टुपेंडस, मोमेंट वो होता है ना, जैसे मॉन्यूमेंटल होता है स्मारक वगैरह, तो वहीं से याद रखिएगा, मॉन्यूमेंट होते हैं ना स्मारक बड़े बड़े, सो मॉन्यूमेंटल स्मारक जैसा बड़ा। प्रोडिजियस, तो ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, 7-8 वर्ड्स हैं जो आपको ज़रूर याद होने चाहिए इस स्लाइड से। अगर कोई वर्ड मुझसे छूट जाता है या बाय चांस कहीं मिस्टेक हो जाती है, वैसे होगी नहीं बट फिर भी कहीं हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या कोई ऐसा वर्ड जो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिएगा। आप ये सेम कमेंट मुझे VIE_ इंग्लिश में भी कर सकते हैं। चलिए, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। आप लोगों ने गाना सुना है ना, बापू सेहत के लिए तू तो डेट्रीमेंटल है। तो अगली बार जब आप हानिकारक सुने तो उसको आप डेट्रीमेंटल पढ़िए, मतलब टेंडिंग टू कॉज हार्म, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। हार्मफुल, इंजूरियस, इनिमिकल का हालांकि मतलब शत्रु होता है, एनिमी टाइप से। डिलीटीरियस मतलब होता है हानिकारक। रूनस जो बर्बाद कर दे, रून का मतलब ही होता है बर्बाद करना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना रून किंग थॉर, अगर आप लोग मार्वल की मूवीज देखते हैं तो आप लोगों ने रून किंग थॉर जरूर सुना होगा, वर्ड जो सबको बर्बाद कर देता है। कैलेमिटस, डिजास्ट्रस, परनिशियस, बेलफुल, मलाइन। बेलफुल मतलब होता है हानिकारक। अब इसमें से कौन कौन से वर्ड्स आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं। डेट्रीमेंटल, इंजूरियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिमिकल भी कई बार पूछा जा चुका है। रून पता होना चाहिए, डेलेटीरियस याद होना चाहिए, परनिशियस मतलब हानिकारक कई बार रिपीट हुआ है, बेलफुल, मलिन। तो ये 7-8 वर्ड्स हैं जो आपको ज़रूर याद होने चाहिए अगर आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। हेराल्डेड, यानी सबसे पहले तो मैं आपको हेराल्ड का मतलब बताता हूँ। हेराल्ड का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों ने मूवी देखी, जो ये मार्वल की कॉमिक्स वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें एक कैरेक्टर है बहुत बड़ा, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसका हेराल्ड होता है सिल्वर किंग, सिल्वर सर्फर होता है ना, जो हेराल्ड होता है वो हेराल्ड ही तो होता है ना। हेराल्ड का मतलब एक प्रकार से दूत, जो आपको मैसेज कन्वे करे, जो आपको पहले ही किसी चीज के बारे में बता दे, उस किसका दूत होता है, किसका हेराल्ड होता है सिल्वर सर्फर। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो वहीं से हेराल्ड जो हो गया दूत, वहीं से आप हेराल्डेड को भी समझ लीजिए। हार्बिंजर मतलब होता है दूत, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये दो मेन है, आप इसको याद रखिए। बाकी मैं आपको याद करवा देता हूँ, इंडिकेट, स्पेल, सिग्नल, प्रीसेज, बाकी तो सारे आपको इजी हैं। बाकी मैं ऑगर बता देता हूँ। ऑगर हो गया, प्रीसेज, सेज का मतलब होता है ना जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, तो प्रीसेज जो पहले ही किसी चीज के बारे में बता दे, प्रीफिगर जो पहले ही फिगर कर दे। अच्छा, हेराल्ड का मतलब क्लैप्ड भी होता है, इन्होंने यहाँ पर सिनोनियम ये दे रखा था, लेकिन मैं आपको इसकी और भी मीनिंग्स बता रहा हूँ। प्रीसीड, पेव का मतलब होता है पटरी बिछाना, पेव द वे फॉर, किसी चीज की पटरी बिछाना। अब यहाँ पे आप लिटरली ये मत ले लीजिएगा कि पटरी बिछा रहा है, जैसे आप अगर अभी अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप पटरी बिछा रहे हैं एसएससी क्रैक करने की। फोर शैडो, पूर्वानुमान, फोर टेल, कहानी पहले ही बता देना। यूजर, USHER, इसका मतलब होता है प्रवेशक, जैसे आप कहीं एंट्री मारते हैं ना तो वहां पे होता है ना आपका वेलकम करने वाला। ये तो बहुत सारे वोकैबुलरी मैंने इसी में से बता दिए हैं आपको।
मुझे लगता है कि इस प्रकार से ये 150 नहीं 200 के आसपास जाएगी आज की वोकैबुलरी। ऑल इन ऑल आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है ध्यान से। अगर कोई वोकैब कोई स्लाइड आपको लगता है कि नहीं ये तो मतलब छूट गया मेरे से, समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, फिर देख लीजिएगा। अब देखिए इनसेसेंटली, सबसे पहले तो आपको सेस का मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं से स्टॉप करना। तो इनसेसेंटली का मतलब हो जाता है लगातार, जो रुके नहीं, नेगेटिव अपोजिट हो गया ना इसका। कॉन्स्टेंटली, विदाउट इंटरप्ट, सो कंटिन्यूसली, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, राउंड द क्लॉक, सीजलेसली। सो ये सीज भी होता है, CEASE, सीज मतलब रोकना। राउंड द क्लॉक, ये ईडियम है, राउंड द क्लॉक, इसका मतलब होता है हमेशा, ऑल द टाइम। राउंड द क्लॉक मतलब जो हमेशा, जो 1 बज रहा है तो भी समय है, 2 बज रहा है तो भी समय है, 12 बज रहा है तो भी समय है, मतलब घड़ी के अनुसार हमेशा काम करते रहना, मतलब राउंड द क्लॉक हमेशा। सो ये ईडियम है, ये भी आपके काम आ सकता है ना। काफी आसान था ये, आप इसे याद रखिएगा। अगला है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथ। ये जो आपको याद रखना पड़ेगा, वेरासिटी का मतलब क्या होता है, ट्रूथ। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, प्रिसाइजन का मतलब होता है ठीक ठीक। प्रिसाइजनेस का मतलब भी होता है बिल्कुल ठीक। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है रियल, ये बात हम पढ़ चुके हैं। फिडिलिटी का मतलब होता है भरोसा योग्य, कोई क्रेडिबल। ये हम फिडिलिटी को पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कई बार। मैंने आपको वाईफाई का भी फुल फॉर्म बताया है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस सेवा जिस पर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, क्लियर है ना। तो फिडेलिटी आप याद रखिएगा। अकाउंट रिमेंट्स, अकाउंट रिमेंट्स क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कोई टूल वगैरह। एन एडिशनल आइटम ऑफ ड्रेस और इक्विपमेंट, किसी का भी एक्स्ट्रा आइटम, जैसे एसेसरीज वगैरह आपने सुना होगा ना, आप कार बाइक लेने जाते हैं तो कुछ एसेसरी भी आपको दे दिया जाता है। इक्विपमेंट्स, पैराफर्नैलिया, apparatus, टूल्स, यूटेंसिल्स, रिगैलिया। अब यहाँ पे आपको जो सबसे मेन चीज़ है याद रखना है, उसको देख लेते हैं। apparatus आपको ज़रूर याद होना चाहिए, जिसका मतलब होता है टूल्स। ये दोनों सिनोनियम्स हैं, इक्विपमेंट्स, ये दोनों आपको ज़रूर याद होने चाहिए। यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह को बोलते हैं। रिगैलिया क्या होता है, देखिए कपड़े वगैरह कुछ यूनिक होते हैं, उसमें कुछ ऑर्नामेंटल्स, आभूषण वगैरह जोड़ देते हैं। एसएससी ने मेडल्स के लिए भी कई बार इसको पूछा हुआ है, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, इस तरीके से मेडल्स लगा लेते हैं, इसके लिए भी रिगैलिया वर्ड एसएससी यूज़ कर चुका है। तो आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। अगला है ऑब्सीन। देखिए ऑब्सीन का मतलब, पहले एक इसका मैं आपको वर्ड बताता हूँ, डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है सभ्य। तो अगर मैं इसके पहले IN लगा दूं, ये लिख रहा है इनडिसेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा थोड़ा अश्लील टाइप का, असभ्य। सो ऑफेंसिव और डिस्गस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी और एंड डिसेंसी। ऑब्सीन का मतलब होता है, ऑब्सीन का मतलब यही अश्लील हो गया आपका, इनडिसेंट। सो आपको डिसेंट भी आपने कई बार सुना होगा ना, वो लड़का बड़ा डिसेंट है, ग्रुप का मॉनिटर बहुत डिसेंट लड़का है, वो लड़की बहुत डिसेंट है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार। सो इनडिसेंट मतलब हो गया ऑब्सीन, अश्लील। पोर्नोग्राफिक हो गया सैलेशियस। अच्छा, एक वर्ड होता है सैगैशियस। सैगैशियस का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट, आपको याद होगा। तो हम लोगों ने सैगैशियस भी बहुत बार पढ़ा है, जिसका मतलब होता है जो साग खाने वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आपको मैंने याद करवाया था, सैगैशियस, साग खाने वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उसी तरीके से है सैलाशियस, सालाशियस, साला साला बोलने वाले बहुत गंदे लोग होते हैं, साला साला बोलने वाले बहुत गंदे लोग होते हैं। सैलाशियस, अश्लील, जो कामुकता को प्रमोट करे,
ल्यूड याद रख सकते हैं, अश्लील। कोरस मतलब रफ, ये मैंने आप लोगों को ग्रफ। स्मूथ के एंटोनियम, स्मूथ जब हम पढ़ रहे थे स्मूथ, सो इसके एंटोनियम में मैंने आपको बताया था वर्ड कोरस। कोरस का मतलब होता है थोड़ा जैसे खुरदुरा टाइप का हो गया। ग्रफ, GRUFF, ग्रफ इसका सिनोनियम मैंने बताया था। वाइल्ड का मतलब होता है विलन से रिलेटेड। वाइल्ड का मतलब होता है विलन से रिलेटेड, जो जहरीला हो, अश्लील हो, अप्रिय हो, नास्टी तो बहुत कॉमन है, सबने कई बार पढ़ा ही होगा। वल्गर, फिल्दी, फिल्दी बहुत पूछा जाता है, यू आर वेरी फिल्दी पर्सन, फिल्दी सिचुएशन, फिल्दी रूम, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। तो यहाँ पे आप जो याद रख सकते हैं, ऑब्सीन हो गया, इनडिसेंट हो गया, डिसेंट हो गया, सगैशियस हो गया, सलैशियस हो गया, मतलब 10 से ज़्यादा वर्ड्स हैं इसमें तो। बट चलिए कोई बात नहीं, याद रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको आज के वीडियो में सारा याद हो जाएगा, लेकिन रिवाइज ज़रूर करिए जितना होता है। देखिए सगैशियस तो याद हो जाएगा, सगैशियस याद हो गया तो सलैशियस हो जाएगा, डिसेंट याद हो गया तो इनडिसेंट याद हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करिए। बाकी हम तो हैं ही आपका रिवाइज करवाने वाले। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं जेन्युइन। पिछली बार कुछ दूसरा वर्ड आया था, जैसे ऑथेंटिक आया था, तो लेकिन वहाँ भी हमने इन सारे सिनोनियम्स को कवर किया था। चलिए आगे देखिए। जेन्युइन का मतलब होता है रियल, आप सभी को पता है जेन्युइन का क्या मतलब होता है, रियल। ऑथेंटिक, इसका एंटोनियम होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया गया। ऑथेंटिक मतलब होता है रियल। बोनाफाइड आप लोगों को बताया था मैंने, फिडेलिटी वर्ड यहीं से आया है, फाइड से ही, जिस पर भरोसा कर सकें। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है स्कूलों में। आप स्कूल से कॉलेज में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, या एक प्राइवेट जॉब स्विच करके दूसरे जगह पे जाते हैं, तो कई बार वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। इसको मैंने अच्छे से कवर किया था। अगर आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपका जो ऑफिसर है, जो भी जिस ऑफिस में काम करते हैं, वो बैड या वर्स या 2 स्टार दे देगा, तो आपके करियर के वांदे लग जाते हैं। मतलब अगली बार जहाँ भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा होगा, फिर वो उसको नेगेटिव लेते हैं बहुत ज़्यादा। अडल्टरेट का मतलब होता है मिक्स। अडल्टरेट का मतलब क्या होता है, मिक्स करके रखना। सो अनअडल्टरेट का मतलब क्या होगा, जो मिक्स नहीं होगा। जैसे दूध मिक्स नहीं है ना, और दूध के साथ पानी मिला दिया मतलब वो मिक्स है। अनएलॉयड भी वही हो गया, एलॉयड मतलब मिश्रण। लिजिटिमेट का मतलब हो गया जो कानूनी रूप से वैध हो। फेंड का मतलब होता है जैसे बीमारी वगैरह हो जाती है, थकान वगैरह हो जाती है। तो अनफाइन मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, रियल, उसी सेंस में ले रखा है। हालांकि फेन का मतलब होता है बीमारी होना, थक जाना, मूर्छित होना। स्टर्लिंग के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है जो आप सर्च करिएगा, यूके की मुद्रा क्या है, स्टर्लिंग है। दूसरा होता है गुड क्वालिटी या प्योरिटी के साथ। सो दोनों में आप याद रख सकते हैं, प्योरिटी हो गया या मुद्रा हो गया। बस बाकी तो सारा हो ही गया कवर। आगे है इटर्नल। आप सभी ने मार्वल में मूवी देखी होगी इटर्नल। सो वो इटर्नल में जो हीरो होते हैं वो पिछले 7000 वर्षों से जिंदा रहते हैं और कभी मरेंगे भी नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर इटर्नल। सो इटर्नल का मतलब क्या होता है, अनंत। इटर्नल का मतलब क्या होता है, अनंत। लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉरएवर, इसको परपिचुअल भी बोलते हैं। परपिचुअल का मतलब होता है सदैव स्थायी, इसको फॉर गुड भी बोलते हैं, हमेशा के लिए। एवर लास्टिंग, परपिचुअल तो हो ही गया। इमॉर्टल मतलब अमर, हम इस चीज को भी कवर कर चुके हैं। इनडेस्ट्रक्टिबल, जिसको खत्म ना किया जा सके। तो यहाँ पे तो आप 2 ही याद रखिए, एक इटर्नल, इटर्नल भी याद ही होगा। परपिचुअल मेन है यहाँ पे, परपिचुअल याद रखिएगा। ओवरलास्टिंग भी बोलते हैं, सॉरी एवरलास्टिंग। फ्लैबरगास्टेड। अब देखिए फ्लैबरगास्टेड का क्या मतलब होता है।
बेसिकली इसका मतलब होता है हस्त प्रस्त रह जाना, यानी कि एकदम एस्टाउंड रह जाना, सरप्राइज्ड रह जाना, बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाना, बिल्कुल अचंभित हो जाना। सो इसके कुछ अच्छे वर्ड्स हैं। डम्बफाउंडेड, बहुत अच्छा वर्ड है ये, डम्बफाउंडेड। स्टार्टल हो जाना मतलब स्तंभ हो जाना, पत्थर की तरह जम जाना, चौंक जाना। स्टन रह जाना, स्टंड आप लोगों ने सुना होगा ना कई बार। एस्टॉनिश, एस्टाउंड, ये सारे बहुत अच्छे वर्ड हैं। देखिए टोटल 6 ऐसे वर्ड्स मिले हैं आपको जिसका मीनिंग सेम है। फ्लैबरगास्टेड, चौंक जाना, डम्बफाउंडेड हो जाना, एस्टॉनिश, एस्टाउंड, स्टार्टल, स्टन। अभी आप इन सबको पढ़िए, आपको ये आगे भी बहुत बहुत जगह रिवीजन करने को मिलेगा। अगला है डुबियस। डुबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। डाउटफुल, सस्पिशियस। सो आपको सिर्फ यहाँ पे डुबियस का मीनिंग याद रखना है, बाकी तो इजी है सारा। एंटीपैथी, देखिए पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स। जैसे हमारी अगर नॉर्मल तबीयत खराब हो तो हम किसके पास जाते हैं? खांसी, जुकाम, सर दर्द, चक्कर, बदन दर्द, हम जाते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास, जो हमारे फीलिंग्स को चेक करता है, शरीर की कौन सी फीलिंग्स गड़बड़ हुई है जिसके कारण हमारा शरीर का कोई हिस्सा प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा होता है, हमारी फीलिंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही होती। एंटी का मतलब होता है विरोधी, एंटी, अपोजिट। जैसे बोलते हैं ना एंटी नेशनल, नेशनल के विरुद्ध। सो एंटीपैथी का मतलब हो गया जो किसी की फीलिंग्स के विरुद्ध हो, यानी उस चीज को वो नापसंद करता हो। यहाँ पे एक वर्ड है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना। एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता। अभी हमने इनिमिकल पढ़ा था ना एक वर्ड थोड़ी देर पहले। एंटागोनिस्ट, एक होता है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विलन। एनिमिटी, एबहॉरेंस, लोथिंग, एक होता है LOATH। लोथ का मतलब होता है हेट या डिसलाइक, एक और होता है एबहॉर। ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है। एबहॉर, लोथ, एवर्जन, एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी, ये सारे आपस में सिनोनियम्स हैं। आगे है रेस्काइंड। रेस्काइंड का मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द करना। इसको हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, ये एग्जाम में अभी शायद 2022 वाले में भी पूछा गया था। रिवोक करना, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत यूज किया जाता है। किसी की पोजीशन रिवोक कर दी जाती है, किसी का ज्वाइनिंग रिवोक किया जाता है, किसी का कोई फैसला रिवोक किया जाता है, रद्द किया जाता है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? रिपील। एक वर्ड हमने किया था REPEL, अगर आपको याद हो तो, जिसका मतलब था अनाकर्षक, अनअट्रैक्टिवनेस। एक है REPEAL, इसका मतलब होता है रेस्काइंड करना, किसी भी चीज को रद्द करना। तो अगर मान लीजिए आपसे रेस्काइंड का सिनोनियम पूछेगा, ऑप्शन में दोनों रेपेल दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए दोनों का मीनिंग। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप सारे पार्ट्स को देखिए, बार बार रिवीजन होगा ना तो एग्जाम तक में बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। एब्रोगेट हम कर चुके हैं, एबॉलिश कर चुके हैं। एनल का मतलब होता है किसी चीज को नल एंड वॉइड करना, नलीफाई करना, इनवैलिडेट करना। अब ओवरटर्न आप लोगों ने सुना होगा, फैसले को ओवरटर्न कर देना, पलट देना। ओवर रूल कई बार सुना होगा, इस कानून को ओवर रूल कर दिया गया है, पलट देना। ओवरराइड, फैसले से पलट जाना। सो ये सारे आपस में सिनोनियम है। एब्रोगेट, एबॉलिश, ये सारी आपको याद रखने हैं। तो जितना आप हमारा जितने सारे वीडियोस पार्ट्स देखेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा। अगला है मेटिक्युलस। मेटिक्युलस का मतलब होता है अति सावधान, यानी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, अल्ट्रा केयरफुल रहना। एक्यूरेट रहना। पंक्टिलियस मतलब होता है पूरा, जैसे बोलते हैं ना, डिसिप्लिन में रहना, रूटीन में रहना। स्क्रप्लुअस का मतलब होता है ईमानदार रहना, जो काम को बिल्कुल ठीक करे। प्रिसाइज मतलब बिल्कुल ठीक। अभी हमने कुछ वर्ड्स पढ़ा था, प्रिसाइजन, प्रिसाइजियस। सो प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल ठीक।
सारे वर्ड्स को याद रखिएगा बिल्कुल प्रिसाइजली। अगला वर्ड है एक्रोनियम। एक्रोनियम का क्या मतलब होता है, जैसे कि एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शॉर्ट फॉर्म। एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट फॉर्म। जैसे आईबी क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का शॉर्ट फॉर्म। सीबीआई क्या है, सेंट्रल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन का शॉर्ट फॉर्म। तो किसी के भी फर्स्ट लेटर को उठा करके शॉर्ट फॉर्म बना दिया जाए तो इसको या तो एक्रोनियम बोलेंगे या तो एब्रीविएशन बोलेंगे। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षेप में होना। देखिए, एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी को छोटा करना। इनिशियलिज्म मतलब इनिशियल लेटर को ले लेना। शॉर्टनिंग। सो उम्मीद है कि अब आपको एब्रीविएशन और एक्रोनियम दोनों याद हो गए हों, दोनों आपको याद रखने हैं। लाइक करके रखिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्यों, ताकि आपकी प्लेलिस्ट, लाइक्ड प्लेलिस्ट में ये ऊपर रहे, आपको जब भी देखने का मन हो देख सकें इसको। इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडिग्न जिसका मतलब होता है क्रुद्ध होना, एंगर होना। एंगर हो गया। रेजेंटमेंट। रेजेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा होना। रेजेंट भी कई बार ये हो जाता है। डिसकंटेंट। देखिए, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि। कंटेंट का क्या मतलब होता है, सेटिस्फैक्शन। और आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, एंगर वाले पोजीशन में आ जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। सो डिसकंटेंट का मतलब हो गया एंगर होना या संतुष्टि ना हो पाना। क्लियर है। अगला जैसे आप देख सकते हैं प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है सुहावना। प्लेजर का क्या मतलब होता है, सुहावना। डिसप्लेजर क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट। अफरंट का मतलब होता है किसी का इस प्रकार से सामना करना, बुरे व्यवहार से या निरादर करना, जिससे कि लोगों को लगे कि आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। निरादर करना। अगला है अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब भी यही होता है, किसी की मतलब कुछ ऐसा करना जिससे किसी का नुकसान हो जाए। अ सेंस ऑफ स्लाइट इंजरी और ऑफेंस, अम्ब्रेज। अगला देखिए कॉन्ग्रीगेशन। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। यहां पे लिखा हुआ है मीटिंग। सो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मीटिंग, लेकिन ये अधिकतर जो होता है ना रिलीजियन वे में होता है, थोड़ा मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड। ए गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, है ना। रिलीजियन या रिलीजियसली अगर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। अगला है इनकैपेसिटेट। कैपेसिटेट का मतलब जो किसी काम को करने के योग्य हो और इनकैपेसिटेट जो अयोग्य हो। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है अपंग। क्रिपल का मतलब बेसिकली क्या होता है, अपंग, जो किसी काम को करने के, उस सर्टेन चीज को करने के लायक ना हो। ऐसा बोल दूंगा कुछ भी करने के लायक ना हो तो वो गलत है। सर्टेन थिंग करने के लायक ना हो। डिसेबल्ड। डेबिलिटेटेड। इमोबिलाइज का मतलब होता है जिसको आप मूव कर सकें। इमोबिलाइज्ड जिसको आप मूव ना कर सके, पैरालाइज्ड हो जो। तो यहां पे आपके लिए 2-3 वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, है ना। आगे देखिए एग्जॉटिक। देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। कई जगह आप एग्जॉटिक का मीनिंग पढ़ेंगे स्ट्रेंज, कई जगह आप पढ़ेंगे लाइक वंडरफुल। मतलब एग्जॉटिक नशीली टाइप का बोलते हैं ना, नशीला टाइप का, बेहतरीन, बेहतर। कोई ड्रग्स वगैरह नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि नशीली आंखें, एग्जॉटिक आईज, तो उस तरीके से। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जॉटिक का मतलब ऐसी कोई अच्छी सी चीज होती है जो आपके लिए मनमोहक हो लेकिन पहली बार आपने देखी हो।
अभी तक आपके लिए वो एलियनेटेड हो। सो इसी वजह से एग्जॉटिक का मीनिंग कई जगह आपको कुछ बेहतरीन वंडरफुल जैसा मिलेगा, कई जगह स्ट्रेंज। सो जो भी आपको मिल जाए ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, स्ट्रेंज, एलियन, इंपोर्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, अननेचुरलाइज्ड, फार अवे, डिस्टेंट, रिमोट, सारे सिनोनियम यहाँ पे स्ट्रेंज का लिया हुआ है क्योंकि ऑप्शन में आंसर में स्ट्रेंज ऑप्शन में था। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलन का मतलब होता है फिल का मतलब होता है प्रेम, एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानववादी। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो ऐसा मानववादी, ऐसा व्यक्ति जो मानववाद में प्रेम करता हो, यानी मानवता से प्रेम करता हो। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मतलब जो किसी को वही लाभ का कारण बने, बेनिफैक्टर। अगला है डी कैंप। कैंप का मतलब क्या होता है, आप कहीं जाते हैं कैंप वगैरह गाड़ते हैं, अगर आप डी कर देंगे मतलब आप अपोजिट कर रहे हैं, डी कैंप मतलब आप भाग रहे हैं धोती उठा करके। सो फ्ली। एब्सकंट का मतलब होता है छोड़ देना, रद्द करना, जैसे अभी हमने एक रेस्काइंड पढ़ा था, थोड़ा वो भी होता है। मेक ऑफ करना, मेक अवे करना भी होता है, स्लीप अवे अलग हटना, रन ऑफ, फ्ली, टेक ऑफ उड़ जाना, वैनिश गायब हो जाना। वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। आप लोगों ने शायद श्रीदेवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उनका एक ऐड आता था वैनिश का, वैनिश डिटर्जेंट, जिससे कि कपड़े से दाग वैनिश हो जाते थे, गायब हो जाते थे। तो ये भी आप वहाँ से भी इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। आप बस पूरा लेक्चर देखिए, आपको याद करवाने की गारंटी तो मेरी है। आप पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे वो ऑटोमेटिक आपको याद होता जाएगा। अगला है सैलिएंट। सैलिएंट बताने से पहले मैं एक वर्ड बता दूं, सैलाइन। सलाइन का मतलब होता है नमकीन। तो कई बार स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, सलाइन में और सैलिएंट में। सलाइन की स्पेलिंग है SALI, यानी सलाइन वाटर होता है, नमकीन पानी, समुद्र के पानी सलाइन वाटर होता है। यह है सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है कुछ प्रमुख, एमिनेंट, प्रमुख, अच्छा। एस्टीम्ड भी बोलते हैं, सम्मानीय, सम्मानीय। प्रोमिनेंट, नोटवर्दी, नोटेबल, प्राइमरी, चीफ, चीफ। प्राइमरी मतलब होता है प्रमुख। तो आप देखिए आपको यहां पे कितने सारे वोकैबुलरी देखने को मिल गए, है ना, याद रखिएगा इन सभी को आप। एबिस्मल, एबिस्मल का मैं आपको दो मीनिंग बताऊंगा। एक मीनिंग होता है बहुत बुरा, और एक मीनिंग होता है गड्ढा। जैसे नरक की आग बोलते हैं ना एबिस्मल में, खाई, बहुत ज़्यादा गड्ढा, बहुत नीचे का, वेरी डीप। सो यहाँ पे बॉटम लेस दिया हुआ था। बॉटम लेस में कई बार लोग सोच लेते हैं कि जहाँ बॉटम ना हो, एक्चुअली बॉटम लेस मतलब जिसका बॉटम आप ढूंढ ही ना सके, इतना गड्ढा हो के। वेरी डीप। ड्रीडफुल मतलब बहुत बुरा, ऑफुल बुरा, फ्राइटफुल भयानक, एट्रोसियस। डेप्लोरेबल बहुत अच्छा वर्ड है। डेप्लोरेबल का मतलब होता है बहुत ही घृणित। शायद यही वर्ड था जो जब डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे प्रेसिडेंसी के लिए, उनके सामने हिलेरी क्लिंटन थी जिन्होंने शायद यही, हाँ, डेप्लोरेबल ही बोला था। डोनाल्ड ट्रंप के फैंस को डेप्लोरेबल बोल दिया था और वो इतने भड़क गए कि मतलब उन्होंने मतलब जिता ही दिया पूरा ट्रंप को। तो डेप्लोरेबल हो गया। वॉफुल बहुत बुरा। एक आप लोगों ने ईडियम पढ़ा होगा, व्हील एंड वोए, मतलब सुख और दुख का समय। तो यहां से पता चलता है आपको कि जो वो है उसका मतलब हो जाएगा दुख। लैमेंटेबल, इनएडिक्वेट, इन्फीरियर मतलब तो हो ही गया जो इन्फीरियर हो। अनसेटिस्फैक्ट्री। लैमेंटेबल, लैमेंट, देखिए लैमेंट का मतलब होता है थोड़ा रोना टाइप का। लैमेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, जो विलाप वगैरह कर रहे होते हैं, थोड़ा वो हो जाता है। लैमेंट का मतलब दुखी, रोना हल्का सा। सो लैमेंटेबल, दुखी। सो मैंने आपको दोनों, अच्छा ऑप्शंस यहाँ पे सारे ना बहुत बुरा वाले थे, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको दोनों मीनिंग बता दी है। जो भी हो वो आप, वहाँ पे आंसर बॉटम लेस था।
तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखे आप दोनों याद करके जाइए। कंजर्वेशन, द एक्शन ऑफ कंजर्विंग समथिंग, यानी बचाना, रक्षा करना, सुरक्षा करना। सो प्रेजर्वेशन, प्रिजर्व करना किसी को मतलब बचाना। कंजर्वेशन कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, कंजर्वेशन से एक चीज था, शायद कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेटिव, जैसे कंजर्वेटिव लोग होते हैं, तो जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो चाहते होंगे कि ये जो हमारी संस्कृति है ये सब खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंजर्वेटिव लोग बोलते हैं जो उसको कंजर्व करके रखना चाहते हैं, जो उसको पूरा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं संस्कृति को। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए, नेगेटिव वे में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे सती प्रथा, जातिवाद, और भी कई सारी बुराइयां थी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अच्छी संस्कृति है उसको कंजर्व करके रखना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्लेयर आ गया फिर से ये वर्ड हमारे पास। फ्लेयर का मतलब क्या पढ़ा था हमने, टैलेंट, और यही ऑप्शन में भी दिया हुआ था, हमने पढ़ा है ना फ्लेयर का, सारे रिपीट तो होते ही हैं। एप्टीट्यूड, नैक, एक वर्ड हमने पढ़ा था नेव, स्काउंड्रल यानी धूर्त, चालाक, कपटी, ये नेगेटिव वे में है। एक है नैक, KNACK, स्किलफुल, फ्लेयर। अच्छा यहां पे एक वर्ड है जिसके बीच में बारे में मैं बता दूं, एक है फ्लेयर, एक है फ्रेल। सो इन दोनों में देखिए वोकैबुलरी वर्ड्स सेम है, आगे पीछे हैं बस। सो फ्लेयर मतलब होता है टैलेंट, और फ्रेल मतलब होता है, क्या होता है फ्रेल का मतलब, हम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में कर चुके हैं, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेल का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं कितना सही आंसर आप कर सकते हैं। अगला है कोरस। कोरस का मतलब होता है रफ, मतलब खुरदरा, गंवार, बुरिश। सो ब्रिस्टली, बुरिश, बुरिश का मतलब होता है जिसको ज्यादा चीजों की नॉलेज ना हो, गवार। अनकाउच, अच्छा ये भी बहुत अच्छा वर्ड आ गया, अनकाउच। इम्पोलाइट। सो यहाँ पे आपको कोरस पता होना चाहिए। एक और मैंने थोड़ी देर पहले भी इसका एक मीनिंग बताया था, ग्रफ। दोनों में से कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, रूड भी आप समझ सकते हैं इसको। इम्पोलाइट हो गया, अनकाउच हो गया, बुरिश हो गया, ब्रिस्टली हो गया। ब्रिस्टल क्या होता है देखिए, ब्रिस्टल होता है जैसे कई बार इंसान के शरीर पे कुछ इस तरीके का निकल जाता है बीमारी टाइप की, जो कि थोड़ा घाव टाइप का होता है, जो खुरदरा टाइप का होता है, जिससे दर्द होता है थोड़ा सा, वो हो गया। या फिर कई बार मान लीजिए कोई एरिया है, वहां पे कुछ उग जाए जिससे कि आपको परेशानी हो, इसको भी ब्रिस्टल बोल सकते हैं। याद करने का ट्रिक तो मैंने बताया है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोल सकता, तो चलिए ठीक है। बाकी आप याद करिए कितने अच्छे सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आगे देखिए इम्पोस्ट। इम्पोस्ट एक होता है इम्पोस्टर, आपको यहां से कंफ्यूज नहीं होना है कि इम्पोस्टर और इम्पोस्ट। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, ठग, ठगी, रग। इम्पोस्ट का मतलब होता है टैक्स। अब ये टैक्स कुछ भी, कोई भी टैक्स होता है, GST, CGST या SGST, कुछ भी हो सकता है, इसका मीनिंग होता है टैक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला, जो चीज़ों को वेस्ट करे आराम से, मतलब बेफिजूल वेस्ट करता रहे। एक्स्ट्रावैगेंट आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मतलब खर्चीला, बेवजह चीज़ों को व्यर्थ करता रहे। स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चीला। इम्प्रोविडेंट। अच्छा आप लोगों ने प्रोडिगल ज़रूर सुना होगा, ए प्रोडिगल सन। ये एक पता नहीं मुझे क्लास का नाम नहीं पता, उसमें इंग्लिश के लिटरेचर में एक चैप्टर है जिसका नाम है ए प्रोडिगल सन। तो वहाँ पे क्या होता है उस स्टोरी में, वो जो बच्चा होता है अपने पिता के जो पैसे हैं उसको खर्च कर देता है, मतलब पूरी तरीके से खर्च कर देता है, वेस्ट कर देता है। तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हैं प्रोडिगल
प्रोडिगल मतलब खर्चीला। अच्छा, आप लोगों ने प्रोविडेंट सुना होगा, मैं याद दिला देता हूं। आप लोगों ने पीएफ सुना होगा, प्रोविडेंट फंड। अगर आप लोगों ने कहीं जॉब किया होगा या आपके पिताजी माताजी जॉब करती होंगी तो उनका पीएफ जमा होता है प्रोविडेंट फंड, यानी भविष्य निधि, भविष्य जमा निधि। प्रोविडेंट फंड उस समय नहीं मिलता सैलरी के साथ, वो काट लिया जाता है। जब आप जॉब छोड़ते हैं तब एक साथ दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। तो वहीं इम्प्रोविडेंट मतलब जो भविष्य के लिए जमा ना करे, मतलब बिल्कुल खत्म कर दे चीज़ों को उसी समय, तो ये होता है इम्प्रोविडेंट। याद हो गया होगा सारा आपको। इसमें सिर्फ आपके लिए प्रोडिगल ही इम्पोर्टेंट था और एक्स्ट्रावैगेंट, बाकी तो सारा आसान है और आप भविष्य में इसको बहुत पढ़ेंगे भी। अगला है रिसिपिएंट्स। रिसिट होता है, रिसिट बोलते हैं जैसे किसी चीज को रिसीव करना। सो रिसिपिएंट्स का मतलब हो जाता है वन हु रिसीव्स, उसको बोलते हैं रिसीवर। सो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है और कुछ नहीं, बाकी तो इसमें है भी नहीं इतना वर्ड। अगला वर्ड है हमारा फोरगो। फोरगो का मतलब होता है जाने देना। क्या मतलब होता है फोरगो का? जाने देना, छोड़ देना, लीव करना। अब यहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं। डू विदाउट, डू विदाउट का मतलब होता है किसी के बिना काम चलाना। गो विदाउट, किसी के बिना काम चलाना। वेव मतलब छूट देना। रिनाउंस मतलब किसी चीज को एक तरीके से त्यागना, उसकी निंदा करना। सरेंडर करना, रेलिंक्विश त्यागना। पार्ट विद, पार्ट विद होता है और एक होता है पार्ट फ्रॉम। पार्ट विद का मतलब होता है जीवित व्यक्ति से अलग होना और पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है कोई किसी वस्तु से अलग होना। सैक्रिफाइस, फोर्सवियर, एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है सौगंध खाकर त्यागना। स्वेयर ऑफ का मतलब है एब्ज्योर, सौगंध खाकर किसी चीज को त्यागना। स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है अवॉइड। रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, इनके बाद रिफ्रेन या एब्सटेन के बाद हमेशा फ्रॉम होता है। अबंडन त्यागना, सीड रोकना, यील्ड हार मानना, जाने देना। अभी इन सब की मीनिंग हमने देख ली। अब देखते हैं कौन कौन सा आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इस ईडियम को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्टीर क्लियर ऑफ, इसका मतलब होता है अवॉइड। अबंडन याद रखना है, यील्ड याद रखना है, एब्ज्योर याद रखना है, फोर्सवियर याद रखना है, रेलिंक्विश, फोरगो, वेव तो छूट देना किसी को, पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम अगर याद रख सकते हैं तो, और डू विदाउट। डू विदाउट भी होता है, डू विदाउट, डू विद मतलब किसी के साथ काम करना या किसी के बिना काम करना। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। अगला है राउट। राउट का मतलब होता है किसी को हरा देना। क्या कर देना? किसी को डिफीट कर देना। डिफीट और किसी को हराने का कारण बनना। डिफीट करना, कनकीर करना, वैंक्विश। अभी हमने एक पढ़ा था ना, वैनिश, गायब कर देना। सो वैंक्विश का मतलब होता है जीत जाना। ओवरथ्रो, जैसे बोलते हैं ना एक राजा ने दूसरे राजा को हरा करके ओवरथ्रो कर दिया। सबजुगेट, किसी पे जीत प्राप्त करना, अपने अधीन में ले लेना। सो राउट बहुत अच्छा वर्ड है। कनकीर हो गया, वैंक्विश हो गया और सबजुगेट तो हो ही गया, किसी को अपने कंट्रोल के अंदर ले लेना, अधीन में ले लेना। तो ये चारों ऑप्शंस, चारों वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अगला है फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री। तो फ्रंटियर आप याद रखिए, बाउंड्री। बाकी तो सारे इजी ही है यहां पे। अगला है नेव। अच्छा देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था नेव और एक पढ़ा था नेक, जिसमें मैंने नेक का मतलब बताया था फ्लेयर यानी टैलेंटेड, और नेव का मतलब बताया था मैंने स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का मतलब कपटी, घटिया व्यक्ति, रग, ठगने वाला। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है जो किसी भी चीज के लिए अच्छा ना हो। गुड फॉर नथिंग का मतलब बेकार। रैच, रिप्रोबेट। रिप्रोबेट का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को
किसी को परेशान करना या पनिश करना। स्केप ग्रेस, रॉन्ग डूअर, एविल डूअर। चार लेटन का मतलब होता है आप इसको लापरवाह कह सकते हैं या धोखेबाज कह सकते हैं। चालबाज, बेसिकली इसका मतलब होता है चालबाज। तो यहाँ पे आपको कई सारे वर्ड्स मिल गए, जैसे नेव हो गया, नेक हो गया, फ्लेयर हो गया, चालबाज हो गया, गुड फॉर नथिंग, स्काउंड्रल। ये सारे आपको याद रखने होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है फेलिसिटी। देखिए, एक होता है फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधाएं प्रोवाइड करना, ये है फेलिसिटी। इसका मतलब होता है उन्माद, यानी इंटेंस हैप्पीनेस। अभी थोड़ी देर पहले यूफोनिया आया था, तो मैंने बताया था यूफोनिया मतलब ऐसी आवाज, मधुर आवाज। ईयू आ जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेज करने से ही है। सो यूफोरिया का मतलब होता है तारीफ करना। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस। रैप्चर भी हम पार्ट सेकंड में ऑलरेडी कर चुके हैं। रैप्चर का मतलब होता है जैसे मौज मस्ती करना, मजे करना। सो ये इसका सिनोनियम हो गया। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, चारों बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट है, सारे आपको याद होने चाहिए। साथ में कमेंट करके बताते, बिल्कुल कमेंट करना मत भूलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक कमेंट करके बता दीजिए कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बता दीजिएगा तुरंत ही। इसको आप याद रख सकते हैं रिप्रोचेबल से। क्या लिखा हुआ है? इररेप्रोचेबल मतलब फॉल्टलेस। बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, जिसको आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकें, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको क्रिटिसाइज नहीं करते आप, सो उसको बोलेंगे इररिप्रोचेबल। अगला वर्ड है फिल्मसी। अभी थोड़ी देर पहले हमने फिल्मसी, अच्छा फिल्मसी नहीं, वो फिल्दी था। चलिए, फिल्मसी का मतलब भी होता है खराब, जिसको आप काफी आसानी से डैमेज कर सकें। वीक, देखिए फ्रेल थोड़ी देर पहले वर्ड आया था ना, एक फ्लेयर बताया था मैंने, फिर फ्रेल बताया था। क्या मतलब होता है इसका? वीक, फ्रजाइल, इनसस्टेनेबल, रैमशिकल। रैमशिकल बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद रख लीजिएगा, यानी कि वीक। एक और वर्ड था वीन, वीक। सो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। फ्लिम्सी मतलब वीक, इनसब्सटेंशियल एंड इजीली डैमेज्ड। एक है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। आप लोगों ने कुछ अभी तो शायद नहीं देखा होगा, बचपन में देखा होगा, कुछ ऐसी ईंट होती थी, ईंटें, जिसको हाथों से तोड़ते थे टूट जाता था, है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल। अगला वर्ड है कॉडल। कॉडल का मतलब होता है किसी को थोड़ा प्यार करना, अटेंशन देना। छोटे बच्चे को जैसे कडलिंग करते हैं ना, सो वही होता है कॉडल। पैम्पर करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इंडल्ज का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, किसी को संतुष्टि देना। कोजेट, कोजेट का मतलब भी होता है आलिंगन करना, गले लगाना। ट्रीट समवन इन एन इंडल्जेंट और ओवर प्रोटेक्टिव वे, टू मच केयर एंड अटेंशन। सो कॉडल, कॉजेट सारे याद रखिएगा। पैम्पर करना बहुत अच्छा वर्ड है ये। इंडल्ज बहुत अच्छा वर्ड है, यानी सेटिस्फाई करना। अगला वर्ड है प्रोफिलेक्टिक। काफी तगड़ा वर्ड है ये। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है जैसे कि कई बार क्या हो, जैसे हम बोलते हैं ना, सावधानी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि जब आप बीमार पड़ें और फिर उसके बाद इलाज करवाएं, उससे अच्छा है कि पहले ही प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें आप अपने आप को। सो इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिसीज, जैसे पोलियो की टीकाकरण जो किया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, वो इसीलिए नहीं लगाई जाती है ताकि बीमारी होने के बाद इलाज हो, वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि बीमारी आने से पहले ही उसका केयर हो जाए। सो इसे बोलेंगे प्रोफाइलैक्टिक, प्रिवेंटिव। सो ये थोड़ा तगड़ा वर्ड है, इसको आप जरूर 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इस वर्ड की दिक्कत ये है कि शायद ये रिपीट नहीं होता इतना, है ना, तो इसको आप कहीं राइट डाउन कर लीजिए। जैसे अभी तक हम बहुत सारे वर्ड्स कर रहे थे, वो रिपीट होता है,
ये ऐसे वर्ड्स रिपीट मैंने देखे नहीं हैं, तो आप इसको कहीं राइट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला वर्ड है ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज का मतलब होता है किसी को बैनिश कर देना। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना, आउटकास्ट कर देना, भगा देना। जैसे अभी आमिर खान का ऑस्ट्रसाइज हो रहा है। रिपुडिएट का मतलब होता है वैसे तो मना कर देना, तो मना करना भी वही हो गया एक तरीके से, बैनिश कर देना। शन बहुत अच्छा वर्ड। एक्सक्लूड का मतलब तो होता है बाहर निकाल देना, सन का मतलब होता है अवॉइड करना। स्पर्न का मतलब भी होता है अवॉइड कर देना। रिपुडिएट का मतलब होता है मना कर देना। ये बहुत पूछा जाता है रिपुडिएट। इसको याद रखने का एक ट्रिक बनाया था। री मतलब दोबारा, पूड़ी। आप लोग भंडारे में बैठते हैं तो पूड़ी खाने को मिलता है ना आपको, तो आप पूड़ी देने के लिए आ रहा है खाने के लिए, एट मतलब खाना। सो रिपुडिएट, दोबारा पूड़ी के लिए आपने मना कर दिया। सो ये इसका ट्रिक है, अगर आप याद रख सके। रिपुडिएट मतलब दोबारा पूड़ी लेने से मना कर देना। तो याद रहेगा तो फिर अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपना पढ़ लीजिए याद करने के लिए। डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डाउनफॉल होना। डाउनफॉल मतलब किसी चीज़ का फेलियर होना। फियास्को मतलब होता है बड़ी असफलता, बिग फेलियर, फियास्को का मतलब। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है जैसे अचानक से तहलका मच जाता है ना, जैसे बहुत क्या तो बोलते हैं उसको, जैसे आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसको बोलते हैं कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो जाना किसी भी चीज़ का, बर्बाद हो जाना, टूट जाना, तहलका हो जाना। रैक वही होता है मलबा वगैरह जो टूटा फूटा बचता है। रून किंग थॉर आपको अभी भी मैंने बताया। कोलैप्स का मतलब गिर जाना, जैसे कि कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, ब्रिज कोलैप्स कर जाती है, क्रिकेट टीम बैटिंग के टाइम कोलैप्स कर जाती है। राउट मतलब डिफीट, कनकीस्ट, हराना, सारा हमने अभी अभी पढ़ा है। तो काफ़ी सारे इसमें वर्ड्स तो रिपीट हो गए। रैक रिपीटेड है, रून, राउट, कनकीस्ट रिपीटेड है। आपको कोलैप्स पता होना चाहिए, फियास्को, डिबैकल, कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ में PH याद रखिएगा, कई बार स्पेलिंग में आ जाता है PH की जगह सिर्फ P लिख देता है, तो वहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अगला वर्ड है ट्राइट। बहुत अच्छा वर्ड है। ट्राइट का मतलब होता है बैनल, कॉमन प्लेस, हैकनेड, यानी कि एक तरीके से आप समझिए आउटडेटेड, जो बेकार हो गया है बहुत। आप उसे बोल सकते हैं आम। कॉमन प्लेस आप देखिए, कॉमन प्लेस में दो तरीके से आप लिखिएगा, कॉमन प्लेस और एक हो गया कॉमन PLACE। एक है स्पेस के साथ, एक विदाउट स्पेस। तो ये कॉमन प्लेस तो आम जगह हो गया, जो प्लेसेस के बारे में आप बात करेंगे। कॉमन प्लेस का मतलब होता है जैसे तुच्छ या जिसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो। क्लीशे का मतलब होता है ना कोई आउटडेटेड सी चीज़ जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे आपको रोज़ अगर आलू की सब्जी खाने मिलता है, घिसी पिटी बातें, बेसिकली घिसी पिटी चीज़ आप बोल सकते हैं। प्लेटिट्यूडनस, सो प्लेटिट्यूड हो गया। वैपिड, वैपिड का मतलब होता है नीरस, टेस्टलेस। प्रेडिक्टेबल, स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, जैसे 3 दिन पुराना खाना बासी होता है ना, उसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ट्राइट, कॉमन प्लेस, प्लेटिट्यूड, क्लीशे, बैनल, हैकनेड, वैपिड, स्टेल, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप इन सभी वर्ड्स को याद रख सकते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए, ये सारे जब भी रिपीट होते हैं ना तो आपको बेनिफिट ही करता है आगे जाकर। डीराइजन, निंदा करना, हमने इसको पहले भी कवर किया हुआ है। डीराइजन का मतलब होता है कंटेम्पचुअस, रिडिक्यूल और मॉकरी। मॉकरी का मतलब मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल उपहास उड़ाना, कंटेम्प्ट निंदा करना। तो ये सारे के सारे आपके सिनोनियम हैं। डिसडेन, मॉकरी। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बिल्कुल नए हैं। जाइबिंग, जाइबिंग का हिंदी में आप पढ़ेंगे ना तो मिलता है कटु निंदा। स्कॉर्न,
स्नीर सारा हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। सफोकिंग, सॉरी स्कॉफ, स्कोफ का मतलब निंदा करना, ये नया है। जीर नया है, बाकी स्नीर तो हो ही गया आपका। बस यही दो इसमें नए हैं, बाकी सारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला वर्ड है ओनस, बहुत अच्छा वर्ड है। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जवाबदेही, लायबिलिटी, ऑब्लाइजेशन यानी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, मेंटल, एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है किसी काम का भार। तो आपके लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था एनकम्ब्रेंस था, ऑब्लाइगेशन और ऑनस तो पता ही होना चाहिए आपको। सो ओनस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, और ये भी प्रीवियस ईयर का ही है जो हम कर रहे हैं। कैंटेनकेरियस, लड़ाकू। कैंटेनकेरियस का मतलब क्या होता है? लड़ाकू। क्वेरलसम, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, क्या मैं टैंक लेकर के आ सकता हूं आपके घर लड़ने के लिए? सो कैंटेनकेरियस मतलब लड़ाकू। बैड टेम्पर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड अनकोऑपरेटिव। तो ये हो गया आपका सिनोनियम्स। बाकी कमेंट करके भी बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको। अगला है लग्जीरियंट। लग्जीरियंट को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो अमीर पैसों में, और एक दूसरा प्रचुर मात्रा में, किसी चीज की मात्रा ज्यादा होना आपके पास। एबंडेंट, एडमेंट, एक मैंने पढ़ाया था एडमेंट जिसका मतलब था अटल, टिकाऊ, जिद्दी, ये है एबंडेंट, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा होना। एक्सुबेरेंट, अत्यधिक। प्रोलिफिक मतलब मल्टीप्लाई में होना। टीम का मतलब, टीमिंग का मतलब या टीम का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होना। फ्लोरिशिंग, बहुत ज्यादा फलना फूलना। फीकंड, फीकंड बोलते हैं उपजाऊ को, जहां से बहुत फायदा हो। सो देखिए यहाँ पे दोनों तरीके से आपको मिल गया, सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और इसमें आपको सारे ही नए वर्ड्स मिले हैं। एक होता है प्रोफाउंड, ये होता है गंभीर। एक होता है प्रोफेन, ये होता है पापी या पाप। ये दोनों वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक होता है प्रोफ्यूज जिसका मतलब होता है लग्जीरियंट। सो फीकंड हो गया, प्रोलिफिक, ये तो सारे वर्ड्स नए हैं आपके लिए, ये हमने नहीं किया है अभी तक, तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं। अभी इसको दोबारा एक बार देखने का मन हो तो दोबारा से देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सफिशिएंट, सफिशिएंट हम कर चुके हैं। एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में होना। इनफ, एम्पल, एम्पल याद रखिए। अपोजाइट, मैंने आप लोगों को एक वर्ड पढ़ाया था अपोजिट, अपोजिट उल्टा, और एक बताया था अपोजिट, इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट। तो यहां पे आपको क्या क्या रखना है याद, इंपॉर्टेंट जो है सफिशिएंट तो आपको पता ही है, एम्पल, अपोजिट। रेक्विजाइट का मतलब होता है प्राप्त करना किसी भी चीज को जो आपको जरूरत है। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा आगे हमको मिल गया दी एंड, ये इस लेक्चर का दी एंड है। आप लोगों में से जो भी यहाँ तक देख चुके हैं प्लीज कमेंट करिए ताकि मैं जान सकूं कि आप में से कितने हैं जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और कुछ लिखना है, कुछ कमेंट करना है तो प्लीज बताइए। इसके बाद अगर इस वीडियो के अलावा आपको कुछ लिखना है तो आप मुझे लिख दीजिएगा VIE_English पे। क्लियर है ये बात? चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।